नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम डीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए, जिसका सब्जेक्ट है S6 पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश प्राइमरी लेवल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को हम दिए थे, जिसके अंतर्गत एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द लर्निंग इंडिकेटर्स फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आज हम इस प्रश्न को डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है, समझते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द लर्निंग इंडिकेटर्स फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लर्निंग इंडिकेटर्स, इसका अर्थ होता है कि सुनने और बोलने के लिए सीखने के संकेतक क्या हैं। सुनने और बोलने के लिए सीखने के संकेतक क्या हैं। छात्रों, सीखना व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है, ठीक है। तो बच्चे को सिखाने के लिए या सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और शिक्षक ज़रूरत के अनुसार अपने शिक्षण को अनुकूलित करते हैं, ठीक है। तो सीखना ये है। आइए देखते हैं, यही चीज़ इसमें दिया है कि लर्निंग इंडिकेटर्स शो क्लास वाइज प्रोग्रेशन इन वेरियस डायमेंशन ऑफ लर्निंग। सीखने के संकेतक जो है कि विभिन्न आयाम होते हैं, वेरियस डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, और ये विभिन्न आयामों में क्लास वाइज प्रोग्रेशन, कक्षावार प्रगति दिखाते हैं। दे फैसिलिटेट इन करिकुलम ट्रांजैक्शन और स्ट्रेटजीज, एग्जाम्पल पेडागॉजी, ठीक है। जैसे वे पाठ्यचर्या, वे करिकुलम, दे फैसिलिटीज इन करिकुलम, यानी कि वे पाठ्यचर्या में ट्रांजैक्शन, लेन देन या रणनीतियाँ, अर्थात पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र में सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को सिखाया जाता है। लर्निंग इंडिकेटर्स आर बेस्ड ऑन द premise that learning is a process in which the children are actively involved. Learning indicators are based on the premise, या कह रहा है कि सीखने के जो संकेतक हैं इस आधार पर आधारित हैं। किस आधार पर? दैट लर्निंग इज ए प्रोसेस इन विच द चिल्ड्रेन आर एक्टिवली इन्वॉल्व। कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। टीचर्स आल्सो अडॉप्ट देयर टीचिंग एज पर द चिल्ड्रंस नीड, यानी कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार टीचर जो है अनुकूलित व्यवहार करते हैं, आवश्यकता अनुसार वो सहयोग करते हैं, जान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम करिकुलर एक्सपेक्टेशन टू लर्निंग इंडिकेटर्स, द लॉन्ग टर्म गोल इन अचीव्ड थ्रू शॉर्ट टर्म गोल इंडिकेटेड एज लर्निंग इंडिकेटर्स। ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम करिकुलर यानी कि करिकुलर से एक्सपेक्टेशन, ये आशा की जाती है, टू लर्निंग इंडिकेटर यानी कि पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं से लेकर सीखने के संकेतक तक, द लॉन्ग टर्म गोल इन अचीव थ्रू शॉर्ट टर्म गोल, कि दीर्घ का लॉन्ग टर्म लक्ष्य को सीखने के संकेतक के रूप में इंगित, ठीक है, इंगित किया जाता है। जो शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को अल्पकालिक लक्ष्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शॉर्ट टर्म गोल इंडिकेटेड एज लर्निंग इंडिकेटर्स, यह है लर्निंग इंडिकेटर्स। आइए देखते हैं, लर्निंग इंडिकेटर्स फॉर लिसनिंग
इज इन प्राइमरी लेवल्स, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या क्या है, कुछ पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है लिसन टू इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंस यूज्ड इन क्लास और स्कूल। लिसन टू इंग्लिश, अंग्रेजी सुनना, अंग्रेजी के शब्दों को सुनना, एंड सेंटेंस और वाक्यों को सुनना, यूज्ड इन क्लास और उसका प्रयोग क्लास में या स्कूल में, एंड रिस्पॉन्ड इन द होम लैंग्वेज और उसको मातृभाषा में रिस्पॉन्स करना। सुनकर अंग्रेजी के शब्दों को, वाक्यों को सुनकर उसका, जैसे आप विद्यालय में सुनते हैं, क्लास में सुनते हैं, और उसका रिस्पांस आप घर में भी देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़। नेक्स्ट है फॉलो सिंपल ग्रीटिंग एंड पोलाइट फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। सिंपल ग्रीटिंग, साधारण मिलना। देखिएगा कि अंग्रेजी के सरल अभिवादन, इसमें हिंदी भी हमने दिया है, ब्लॉग से हम बना रहे हैं तो ब्लॉग पर भी आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में सरल अभिवादन, ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन, फॉलो सिंपल ग्रीटिंग एंड पोलाइट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और अभिव्यक्ति के, एक्सप्रेशन के विनम्र रूपों का अनुसरण करता है इन इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलो डिफरेंट साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू रेपिटेशन एंड इंडिकेशन, यानी कि रेपिटेशन, दोहराव, एंड इंडिकेशन और संकेत के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के विभिन्न ध्वनियों का अनुसरण किया जाता है। नेक्स्ट है फॉलोज द स्टोरी एंड इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू सिंपल कंप्रिहेंशन क्वेश्चन इन इट। स्टोरी को फॉलो करना, फॉलो द स्टोरी, ठीक है, कहानी का अनुसरण करना, एंड इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू, और इसमें सरल समझ के सवालों को जवाब देने में सक्षम होना। ठीक है, नेक्स्ट है शोज इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू एक्सपीरियंसेज ऑफ हर पीयर्स एंड अदर्स इन इंग्लिश एंड होम लैंग्वेज। शोज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स रुचि। ठीक है, कक्षा या विद्यालय में, ध्यान दीजिएगा, लिसनिंग टू एक्सपीरियंस ऑफ हर पीर माने अपने ग्रुप में, एंड अदर और दूसरों से, इन इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में, एंड होम लैंग्वेज और मातृभाषा में, क्या करना, उसमें रुचि दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन आस्क्ड ऑन टेक्सटुअल मटेरियल, नैरेट स्टोरीज इन इंग्लिश और होम लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का रिस्पांस देना, आस्क्ड एंड टेक्स्ट मटेरियल, पाठ्य सामग्री के बारे में पूछना, स्टोरी के बारे में पूछना इन इंग्लिश अंग्रेजी में और होम लैंग्वेज। इससे क्या होता है, ये लर्निंग इंडिकेटर है, सुनकर समझकर सीखना। नेक्स्ट है इंजॉय रिदम ऑफ पोएम एंड सिंग्स अलाउड, यानी रिदम का इंजॉय करना, लय का, पोएम का इंजॉय करना। ठीक है, एंड सिंग्स अलाउड, और उसको तेज़ी से गाना। इससे भी आप जो है सुनकर, ये सब लर्निंग इंडिकेटर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड्स अनाउंसमेंट्स मेड इन स्कूल, स्कूल में अनाउंसमेंट जो होता है उसको बनाना, समझना, एंड इन द नेबरहुड और पड़ोसियों। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, क्वेश्चंस। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, विभिन्न प्रकार के निर्देशों को, आदेशों को, रिक्वेस्ट को, क्वेश्चन को, क्या उसका रिस्पॉन्स देना। नेक्स्ट है लिसन टू एंगेज इन कन्वर्सेशन विथ पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी। कन्वर्सेशन विथ पीपल, पीपल के साथ जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है, आदान प्रदान होता है, फ्रॉम द कम्युनिटी, समूह के द्वारा। ठीक, उसको सुनकर। नेक्स्ट है टेक्स इंडिकेशन ऑफ स्मॉल पैराग्राफ, लिस्ट ऑफ थिंग्स एटसेट्रा।
स्मॉल छोटे से पैराग्राफ को का डिक्टेशन लीजिए, लिस्ट बनाइए, एटसेट्रा, ये सब चीज़ है। नेक्स्ट है कंप्रीहेंड नरेशंस, डिस्क्रिप्शन, स्पीचेज, डिबेट्स, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को आप बनाइए, समझिए, सुनिए। फॉलो रूल्स ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स ऑफ देयर एज ग्रुप्स, अपने एज ग्रुप्स के साथ गेम स्पोर्ट्स के नियमों को फॉलो करिए और खेलिए, ठीक है। तो ये रहा लर्निंग इंडिकेटर्स फॉर लिसनिंग इन प्राइमरी लेवल। अब आइए देखते हैं लर्निंग इंडिकेटर्स फॉर स्पीकिंग इन प्राइमरी लेवल आर। तो अब स्पीकिंग के लर्निंग इंडिकेटर्स क्या है? तो फर्स्ट है टेक्स ए डिटेक्शन ऑफ स्मॉल पैराग्राफ, लिस्ट ऑफ थिंग्स एटसेट्रा। ध्यान दीजिए, टेक अबाउट सेल्फ यूजिंग सिंपल सेंटेंस, जो साधारण वाक्य, अंग्रेजी में साधारण वाक्य जो सेल्फ यूजिंग, जो स्वयं प्रयोग करते हैं, उसके बारे में टॉक, बातचीत करना। एंड होम लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेज वर्ड्स एज पर कंटेक्स्ट, लुक्स एट द ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स एंड गिव्स द वर्ड। शब्दों का प्रयोग कैसे? एज पर कॉन्टेक्स्ट, संदर्भों के अनुसार। लुक्स एट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखो, पिक्चर को देखो, एंड गिव्स द वर्ड, और उसमें से शब्द को बनाइए, दीजिए, नए नए शब्द का निर्माण करिए। ये लर्निंग इंडिकेटर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है टॉक्स अबाउट सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में बातचीत करना। पिक्चर्स, मैसेज, ठीक, इन इंग्लिश एट होम लैंग्वेज। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चन अबाउट थिंग्स अराउंड हर, आपके चारों ओर जो चीज़ें हैं उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट है रिसाइट रिदम्स, पोएम्स, सॉन्ग्स इन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअली एंड थ्रू एक्टिंग आउट। देखिए, रिसाइटिंग पोएम, रिदम, सॉन्ग्स इन ग्रुप में, पोएम को, रिदम को, सॉन्ग्स को, एंड इंडिविजुअल, और व्यक्तिगत रूप से भी, एंड थ्रू एक्टिंग आउट, और एक्टिंग के तहत उसको गाइए, बोलिए, लय में पढ़िए, ये सब सारी चीज़ें हैं। लुक्स एट द पिक्चर्स एंड टेल्स द स्टोरी इन हर वर्ड्स, पिक्चर को देखिए, देखते होंगे आप छोटे छोटे बच्चों के बुक्स में पिक्चर बनाए गए होते हैं, तो पिक्चर को देखना है और उसके बारे में स्टोरी बनाना है अपने शब्दों में। नेक्स्ट है स्पीक्स अबाउट सिचुएशन, पिक्चर्स, इमेज इन इंग्लिश एंड होम लैंग्वेज, ठीक है। सिचुएशन, परिस्थितियों के बारे में बोलना, पिक्चर के बारे में, इमेज के बारे में, इन को अंग्रेजी में या होम लैंग्वेज में क्या कर बोलना, ये सब लर्निंग इंडिकेटर्स का काम करता है। नेक्स्ट है इंगेज इन कन्वर्सेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंगेज इन कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, कन्वर्सेशन करिए अंग्रेजी में, एंड होम लैंग्वेज विथ फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ, टीचर के साथ, एंड फैमिली, परिवार के साथ, यूजिंग सिंपल सेंटेंस एंड रिस्पॉन्सेज। सिंपल, साधारण वाक्यों का प्रयोग करते हुए आप अपने भाषा में, अंग्रेजी भाषा में बोलिए और सुनिए और रिस्पॉन्स दीजिए। नेक्स्ट है मेक्स रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करिए। यूजेज ग्रीटिंग, अभिवादन के साथ, एंड पोलाइट फ्रॉम द एक्सप्रेशन, और कैसे एक्सप्रेशन किया जाता है उसको एक्सप्रेस करिए, प्रदर्शित करिए। नेक्स्ट है एक्सप्रेसेज हर लाइक एंड डिसलाइक, लाइक और डिसलाइक को प्रदर्शित करना, कैसे आप लाइक करते हैं, कैसे आप डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चन अबाउट थिंग्स अराउंड हर, आपके चारों ओर जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है से फ्रेसेज डायलॉग्स फ्रॉम स्टोरीज प्लेज, स्टोरी बोलिए, डायलॉग बोलिए, छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए, ठीक है। रिटेल मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी और प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस टू डिस्क्राइब
ग्रामेटिकली करेक्ट वाक्य को बोलना है और इसको डिस्क्राइब करना है। गिव डिस्क्रिप्शन द प्लेस, द लोकेलिटी वेयर सी लिव्स, जहाँ आप रहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दीजिए लोकेलिटी के बारे में। एंड सोच और प्रदर्शित करिए द वे और गाइड्स इफ एनी वन आस्क ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है लर्निंग इंडिकेटर्स स्पीकिंग, लर्निंग इंडिकेटर फॉर स्पीकिंग इन प्राइमरी लेवल। फिर हमने बताया सबसे पहले लर्निंग इंडिकेटर्स फॉर लिसनिंग इन प्राइमरी लेवल, और लर्निंग इंडिकेटर्स क्या है, ठीक, इसके बारे में आपको बताया। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसका हिंदी वर्जन भी है, आप देख सकते हैं, ये मेरे ब्लॉग पर भी है। ठीक है।